जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे ना। ओह, आज मैं सत्संग करना चाहती हूँ। आजकल नहीं सत्संग कर पाती है ना, इसीलिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। कभी कभी ज़्यादा बोल जाती हूँ या कभी कभी नहीं बोल पाती हूँ ना, तो आज मैं यही करना चाहती हूँ। हर दर्द में ना, अगर पति पत्नी हमेशा के लिए खुशी से रहे, है ना, खुशी से रहे, पति अपनी पत्नी के लिए दर्द फीलिंग समझे, तो पत्नी को क्या चाहिए? है? कोई भी बात हो तो अपने पति से ही न कहेगी, है? किससे कहेगी? लेकिन आजकल के पति देख, कभी अपनी पत्नी की बात सुनते ही नहीं सुनते हैं, सच में नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते ये भी मुझे भी नहीं पता। मेरी 2 बच्चियाँ हैं ना, इसीलिए नहीं सुनते, है ना। फीलिंग कराते रहे, मेरे परिवार में सब लोग फीलिंग कराते हैं। तेरे 2 बच्चियाँ है, बेटा नहीं है, इसीलिए कोई भी आए ना सुना कर चलाया जाता है। मुझे हर बात में नीचा दिखाना, हर बात में किसी को ताने मारना, किसी को नीचा दिखाना, ये कहाँ का मर्यादा है? तुम बताओ ना। सब लोग एक बराबर के होते हैं क्या? हैं? 5 उंगली एक बराबर के है? नहीं ना, है? बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। माँ बाप के लिए तो एक ही समान होते हैं, मेरे नज़र में एक ही समान होते हैं ना। जो फ़र्क मानते हैं उनकी सोच ही अलग होती है ना। अब मेरे नज़र में तो बेटा बेटी एक समान होते हैं ना, लेकिन कहाँ लोग समझ पाते हैं, नहीं समझते। अब बताओ, मैं इतने साल से ना यूपी में नहीं गया ना। कोई भी ना, मेरे ससुराल में जो भी है लोग, पति हैं, सासू माँ हैं, सब लोग हैं, लेकिन कभी ये नहीं करते चलो तुझे जाना है यूपी में घुमाने के लिए, कभी नहीं करते। मुझे नहीं ले जाते, मैं अकेले जा भी नहीं पाती। जाती हूँ, मंदिर में जाती हूँ, कभी कभी छोटी जगह में यहीं पर मोरबी में कहीं सासू माँ कभी कभी ले जाती है। बड़ी सासू माँ है, बड़े पापा नहीं है, बड़ी तो एक बड़ी सासू माँ है, मेरी माँ सासू माँ है, ये सब कभी कभी ले जाते हैं। लेकिन कभी तो ये सोचना चाहिए, हम किसके भरोसे आते हैं? पति के भरोसे ना। तो पति ही हमें कहीं ना ले जाए तो कैसे महसूस होता है पत्नी को? तुम बताओ तो, है? हर बात में पत्नी को ही दोष देना चाहिए? हर बात में हल्की सोच के कुछ भी कहो, पत्नी बोलती है, तो पत्नी को ही दोष हल्की सोच के कहते हैं। अरे ये कहाँ का मर्यादा है? तुम बताओ ना। पत्नी अपनी दुख अपने पति से ना कहे तो किसी और से कहेगा, लेकिन कहाँ लोग समझते हैं। पति देव तो कभी मुझे समझे ही नहीं, आज तक नहीं समझे, आगे भी नहीं समझ पाएंगे कैसे पति देव है। शिकायतें नहीं करनी चाहिए अपने पति की। क्या करूं, शुक्राने में भी अपने पति की बातें कर देती हूँ, सॉरी उसके लिए ना बोल भी जाती हूँ, लेकिन क्या करूं, ये तो मेरी बात तो समझते ही नहीं, कभी अपने मन से कहे भी नहीं चलो तुझे ले चलता हूँ, ले घुमाने के लिए कहीं ले चलता हूँ, कभी नहीं, अपने मन से कभी नहीं करते। झूठ बोलने में तो मेरे परिवार
प्यार में तो ना बात बात पर झूठ बोलने में एक्टर है, एक नंबर की एक्टर। झूठ नहीं बोलना चाहिए, हर बात में झूठ बोलना जरूरी है क्या? है? नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। जहाँ इंसान की तकलीफ हो, कोई ना समझे, तब झूठ बोलते हैं तो भगवान भी क्षमा कर देते। अब बताओ, हर बात में कोई झूठ बोलने से क्या अच्छी बात है क्या? कभी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी हो, दुख सुख ना, जिंदगी है, दुख सुख तो आता रहता है ना। लेकिन इतना तो पति को होना चाहिए कि अपनी पत्नी की एक खुशी तो देखना चाहिए ना। कितना ही क्यों ना धंधा करे, व्यापार करे, दुकान चलाए, लेकिन पत्नी की खुशी तो देखनी चाहिए ना। है? टाइम निकाल कर घुमाने तक थोड़ी बहुत ले जाए तो उसमें क्या घट जाता है क्या? नहीं ना। लेकिन कोई नहीं ले जाता, ऐसे लोग हैं। ऐसे है खड़पति मेरे, एक नंबर के पैजामा दास है। नहीं बोलना चाहिए ना, बोल देती हूँ। सच्ची में कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं। कभी अपने मन से नहीं ले जाती। कभी कभी तो माँ के जाने के बाद ना सबने मुझे ना बहुत महसूस कराए। अपने ने क्या गिरने कभी, है ना, कहीं जा भी नहीं पाती। लेकिन क्या करो, जो भी हो, भगवान ही सब कुछ है मेरे लिए। भोलेनाथ ही सब कुछ है, माता पिता सब कुछ, मेरे किशन भैया और मेरी प्यारी माँ, यही माता पिता सब कुछ है। बस अगर मुझसे कोई भी बात करने में गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना ना। मैं कभी कभी क्या ज़्यादा बोल जाती हूँ, कभी कभी बक भी देती हूँ, मुझे क्षमा कर देना। जय श्री कृष्ण।